किसान भाई 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये योजना लगभग 9.8 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा रही है और कृषि क्षेत्र में एक नई आशा की किरण बनकर उभरी है। किसानों के लिए ये राशि बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित करती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये की सहायता राशि शामिल होती है जो किसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जुलाई महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी। पिछले महीने जून में थोड़ी देरी हुई थी लेकिन अब सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इस बार कोई देरी नहीं होगी। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर को अपडेट रखें ताकि जब पैसा आए तो उन्हें समय पर जानकारी मिल सके। राशि ट्रांसफर होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर तुरंत संदेश भेजा जाता है। ये सुविधा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे अपने खाते की स्थिति पर नजर रख सकते हैं। यदि किसी किसान को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है या वह अपनी स्थिति जांचना चाहता है तो इसके लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है। सबसे पहले किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर फार्मर कॉर्नर सेक्शन में नो योर स्टेटस का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद किसान को अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और कैप्चा कोड डालना होगा। फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करके वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एक बार यह सत्यापन हो जाने पर किसान को अपने खाते में जारी सभी किस्तों की स्थिति और तारीखें मिल जाएंगी। ये प्रक्रिया बहुत सरल है और किसी भी समय की जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड हैं। सबसे पहले, किसान की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल लघु और सीमांत किसान इस योजना के लाभ के पात्र हैं। इसके अलावा परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। किसान के परिवार में कोई भी व्यक्ति पेंशन या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते में डीबीटी सक्षम होना और फार्मर रजिस्ट्रेशन तथा केवाईसी पूरा होना जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। भूमि सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी होनी चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में किसानों को इस योजना की सहायता राशि नहीं मिलती है। जिन किसानों ने पंजीकरण के दौरान गलत या अधूरी जानकारी दी है, उनकी किस्त रोक दी जाती है। यदि किसान के दस्तावेज अधूरे हैं या केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उन्हें ये राशि नहीं मिलेगी। भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी न होने पर भी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सभी जानकारी सही और पूरी भरें। समय समय पर अपने दस्तावेजों की जांच करवाते रहें और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।